हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th का बहुत ही अहम भी टॉपिक परसेंटेज। इससे पहले हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है, सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों परसेंटेज की जब भी बात आती है तो हमारे माइंड में आता है 100, क्योंकि जो बच्चे आप जब क्लास में होते हो, जब नेक्स्ट क्लास में जाते हो तो आप बोलते हो कि हमारा जो आपका पहले का जो क्लास होता है उसमें जो भी आपको परसेंटेज प्राप्त होता है तो हम हमेशा उसको 100 में से ही फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपका 75% बना है तो वो 100 में से ही ऑब्टेन हुआ है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो परसेंटेज पढ़ेंगे वो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, वो अपन नंबर्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग या सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो 100 पार्ट तो आपको लेना ही लेना है। तो जैसे सॉल्यूशन रहेगा ना आपका, ये आपका मान लीजिए इसमें सॉल्वेंट है और कुछ सोल्यूट है, तो उससे आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, मेरे पास सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में हम जब बात करेंगे तो पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करेगा। सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करेगा, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर। तो परसेंटेज जो है डिपेंड किस पर कर रही है, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट पर। मतलब जो सोल्यूट रहेंगे उसके लिए आपको 100 पार्ट लेना पड़ेगा। कितना पार्ट लेना पड़ेगा, मतलब इस 100 पार्ट्स में कितने सोल्यूट डिसोल्व है, इस 100 पार्ट में कितना सोल्यूट डिपेंड है, उस पर आपका परसेंटेज डिपेंड होने वाला है। अब देखो, इस परसेंटेज को यदि आपको समझना है तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इसको हम 2 वे में समझेंगे। कैसे समझेंगे देखना है अपन। तो मैं यहाँ पर क्लियरली आपको बोल देता हूँ कि मेरे पास क्या है, जो ये परसेंटेज है वो 2 टाइप से है। कितने टाइप से है, 1 टाइप और 2 टाइप। तो देखना 2 टाइप जो है आपका, सेकेंड टाइप। तो फर्स्ट है आपका परसेंटेज, देखना दोनों साथ में कंपेयर करेंगे ताकि आपको इजी समझ में आए। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ओके, एक तो ये पढ़ना आपको। सेकेंड है आपका परसेंटेज, मतलब यहां भी परसेंटेज ही है बट परसेंटेज बाय वेट। ओके, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है तो थोड़ा सा आप क्लियर करना। पहले तो ये समझिए आप परसेंटेज कितने टाइप से है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम के उसमें हम वे में पढ़ेंगे और एक वेट के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, एमएल में होता है, और वेट किस में होता है, ग्राम में होता है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, तो यदि हम बात करें इसमें हम सिंपल वे में बात कर सकते हैं कि वेट ऑफ सोल्यूट जो होता है क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। ओके, अब देखो मैं दोनों को आपको याद भी करा दूंगा साथ साथ और समझ में भी आ जाएगा आपका। वेट ऑफ सोल्यूट है इन ग्राम में, यहां भी क्या रहेगा आपका, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। ओके, यानी कि दोनों में ही ग्राम में तो सोल्यूट रहेगा बट यहां पे क्या रहेगा, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो 100 ml आपको लेना ही पड़ेगा, और यहां पर जो रहेगा आपका पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो थोड़ा समझना, यदि मैं बात करूं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की, तो यहां पर जो सॉल्यूशन रहेगा वो 100 ml रहेगा, और 100 ml में आपका जो सोल्यूट रहेगा वो डिसोल्व होने वाला है। ओके, डिसोल्व रहेगा किसमें, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। और यहां पर वेट ऑफ सोल्यूट रहेगा इन ग्राम, डिसोल्व पर 100। ओके, यहां पे डिसोल्व वर्ड और लिख लेना, डिसोल्व पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हम बात यदि करें यहां पर सिंपल सा कि जो कंटेनर आपका है, इस कंटेनर में क्या रहेगा, 100 ग्राम रहेगा। कितना रहेगा, 100 ग्राम में, 100 ग्राम में आपका सोल्यूट डिसोल्व है, और यहां पर 100 ml लेना आपको। सॉल्यूशन कितना किसमें लेना है, 100 ml। 100 ml में जो सोल्यूट रहेगा, दोनों में सोल्यूट तो ग्राम में ही रहने वाला है, हो सकता है 5 ग्राम, यहां भी 5 ग्राम, बट यहां पर जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो हम ग्राम में ले रहे हैं, और यहां पर जो सॉल्यूशन लेंगे वो ml में लेंगे। ml में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जो परसेंटेज रहेगा उसका जो वेट रहेगा वॉल्यूम में रहेगा, ये वॉल्यूम में। यहां पर जो परसेंटेज है आपका वो वेट में रहेगा, देखो वेट में ग्राम में। ओके, ये क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब इसका फॉर्मूले की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ का जो परसेंटेज का फॉर्मूला है और जो यहाँ का परसेंटेज का फॉर्मूला है, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसलिए मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। यदि मैं एक एक आपको अलग अलग बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और एक साथ हम यदि इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में जाएगा। तो देखना, वेट ऑफ सोल्यूट। ओके, यहां भी मैंने लिख दिया वेट ऑफ सोल्यूट।
ओके, अपॉन यहां पर रहेगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन किस फॉर्म में है, देखो यहां से डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी आपकी। वॉल्यूम रहेगा आपका सॉल्यूशन में, और यहां पर रहेगा आपका वेट में रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? और थोड़ा सा क्लियर करता हूं, यहां ml रहेगा और यहां रहेगा इन ग्राम और इन ml। ओके, इनटू यहां पर 100 आएगा आपको, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इनटू 100 आएगा। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा कि हम जो परसेंटेज पढ़ने वाले वो टू टाइप था आपका, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ओके, एक था परसेंटेज बाय वेट, ये दो टाइप का होगा, दो टाइप से हम समझेंगे। यहाँ पर वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में रहेगा, यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में रहेगा, बट यहाँ पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन रहेगा और यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन रहेगा। क्लियरली फॉर्मूले दोनों को बता दिए मैंने। अब इनके थ्रू हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाओगे या परसेंटेज बाय वेट लगाओगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब ग्राम की बात होगी सॉल्यूशन की तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ओके, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और जब ml की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। दोनों से आंसर एक ही आएगा, बट यूज कौन सा करना है ताकि आपका नंबर नहीं घटे। तो ठीक है, हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं, एक या दो क्वेश्चन आप लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, आपका ठीक है, कैलकुलेट किया करना है अमाउंट ऑफ NaOH, यानी यहाँ पर अमाउंट हमको NaOH का फाइंड करना है इन 200 ग्राम 10% NaOH सॉल्यूशन, यानी अपना जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 10% NaOH का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन टोटल कितना है, क्वांटिटी सॉल्यूशन की 200 ग्राम। ओके, 200 ग्राम सॉल्यूशन आपके पास है और 10% NaOH है इसमें डिसॉल्व। तो यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हुई होगी कि यहाँ पर जो 200 ग्राम दिया हुआ आपको, तो 200 ग्राम दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट क्यों, मैंने बोला था यदि सॉल्यूशन ग्राम में है तो परसेंटेज बाय वेट, और यदि सॉल्यूशन ml में दे रखा है तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यूज करना है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं परसेंटेज, ओके, परसेंटेज बाय वेट। ओके बच्चों, क्यों यूज किया मैंने ये फॉर्मूला, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो सॉल्यूशन है 200 ग्राम में दे रखा है, तो ग्राम के लिए हमेशा वेट वाला यूज करना है, और जब वॉल्यूम आएगा तो यहाँ पर यदि ml होता तो हम फॉर्मूला अलग यूज करते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, इसको क्लीन कर दे थोड़ा सा, तो फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पर होता है वेट ऑफ सोल्यूट, ओके, अपॉन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बच्चों देखिए, हमको फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ NaOH। NaOH के यहाँ पर सोल्यूट है, तो वेट ऑफ सोल्यूट ये हमको फाइंड करना है। ओके, परसेंटेज दे रखा क्या बाय वेट में, तो परसेंटेज दे रखा 10%, तो यहाँ 10 दे रखा हमको परसेंटेज में। ओके, 10 लिख दिया, इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट हमको फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ वेट ऑफ सोल्यूट। ओके, अब हम क्या करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा 200 ग्राम, क्या दे रखा 200 ग्राम, तो 200 लिखा इनटू 100। ओके, तो 20 से 20 हमने कट कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो 20, तो क्या फाइंड होगा हमें, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है ना, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट लिखा है यहाँ पर, सोल्यूट। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ NaOH, NaOH क्या था आपका सोल्यूट। तो ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताया। इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या था, आपको परसेंटेज दिया हुआ था और वेट ऑफ सोल्यूट निकालना था, तो हमने वेट ऑफ सोल्यूट, यानी इसमें से कोई सी भी चीज आपको एक मिस कर देंगे वो, और जो भी पूछे आप उसको सोल्व आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लिया मैंने, हम यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज हमको फाइंड करना है ऑफ H2SO4 के इन ए सॉल्यूशन हैविंग, सॉल्यूशन जो है 40 ग्राम H2SO4 इन 1000 ml सॉल्यूशन। मीन्स अब बात ये हो रही है कि आपका जो सॉल्यूशन है ना वो इस बार कितना है, 100 ml है, कितना है 100 ml, और इसमें सोल्यूट कितना डिसॉल्व है, 40 ग्राम। देखो अब ग्राम में है ना कि परसेंटेज में, तो हमको तो यहां से पता चलेगा कि सॉल्यूशन ग्राम में है या ml में। यदि वो ग्राम में है तो हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम।
ml में यदि है तो, और ग्राम में है तो परसेंटेज बाय वेट। ये दो ही फॉर्मूले हमारे पास है, तो मैं यहाँ पर कौन सा यूज करूंगा, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे परसेंटेज वेट, अब परसेंटेज किसमें, वेट बाय वॉल्यूम। ओके, फॉर्मूला का क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहां पर ml में है तो यहां हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं, तो परसेंटेज ज्ञात करना हमको, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है, इन्होंने बोल दिया स्टडी में कैलकुलेट परसेंटेज, तो मान लो मैंने परसेंटेज को अभी परसेंटेज साइन से शो कर लिया, इसको मुझे फाइंड करना है परसेंटेज को। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, तो 40 ग्राम दे रखा है, तो 40 लिखा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो 1000 है, तो 1000 लिखा इनटू 100, ऐसा कैसे, तो 120 से 20 कैंसिल, 10 से आपका 10, तो परसेंटेज कितना है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना है यहाँ पर आपका 4 आया, कितना आया 4% आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको।